हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो पहला मैं ले रहा हूँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब देखिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के मैं अभी डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम पर वर्क मतलब वर्क डन यहाँ पे निकालना है, इस पर है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक आपको लेना है, देख लीजिए, एक आपको सिलेंडर लेना है, उस सिलेंडर में पिस्टन लगाना है। पिस्टन आपका कैसा होना चाहिए, वेटलेस और फ्रिक्शनलेस तो होना चाहिए, मतलब कोई वेट नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और उसमें जो पिस्टन का जो एरिया होगा वो पिस्टन का, तो उसको हम ए ले लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम भर देंगे क्या, आइडियल गैस को भरना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा आप लोग। तो कंसीडर एन आइडियल गैस इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर विच इज फिटेड विथ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और उसमें देखो लेट ए कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ पिस्टन ले लिया हमने, और द गैस एक्सपांड्स इरिवर्सिबली। याद रखना इसमें आइसोथर्मली और इरिवर्सिबल होगा ये कंडीशन, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2। ठीक है ना, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, उसको PEX लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ये सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर में हमने क्या भर दिया, आइडियल गैस को भर दिया। इसके अंदर हमने आइडियल गैस क्या लिया है, इसके अंदर हम लोगों ने आइडियल गैस ले लिया है इसके अंदर। ठीक है ना, और इसमें जो ये पिस्टन, इसका एरिया हमने ए ले लिया है, कैपिटल ए। ओके, और आपका देखो जब ये इरिवर्सिबल एक्सपांशन होगा तो V1 से V2 क्या है आपका, ये जाएगा ऊपर, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसमें D हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पे, तरह ध्यान से देख लीजिए। अब ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन, देखो ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन पिस्टन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय डिस्टेंस क्या लिया D, देन वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क को हमने W लिया, फोर्स को हमने F ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को D ले लिया। और यहाँ पे ये समझने के लिए अकॉर्डिंग टू द IUPAC वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड हेंस वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपांशन इज रिगार्डेड एज नेगेटिव। मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया, दिख रहा है ये नेगेटिव साइन, ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए उसको मारिए। तो एग्जाम में ये नहीं लिखना है, मैं इसको कट कर देता हूँ, तो इसमें कट लाइन मार, ये एग्जाम में लिखिए, सिर्फ समझने के लिए है आपको। ठीक है ना, अब देखिए जरा इधर, द फोर्स ऑपोजिंग द एक्सपांशन इज कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो हमने क्या किया, फोर्स को एक्सटर्नल प्रेशर और किससे मल्टीप्लाई किया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस सेक्शन एरिया से। देखो तो P एक्सटर्नल इंटू A, तो इसके इक्वेशन 2 दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट आंसर, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड। तो अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे फोर्स की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, देखो A इंटू डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर A इंटू डी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V, मतलब V2 माइनस V1 होगा। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, अब यहाँ पे लिख दिया A इंटू डी की जगह पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, डेल्टा V। डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये दो साइन कन्वेक्शन आपको याद रखना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, ये डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मार्क में आ सकता है। अब देखिए ड्यूरिंग आइसोथर्मल देखो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस, एक्सपांशन क्या होता है, V2 ग्रेटर देन V1, मतलब यहाँ पे डेल्टा V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे W हो जाएगा नेगेटिव। मतलब इसका मीनिंग होता है दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होता है। अब दूसरा देखिए, ड्यूरिंग आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन ऑफ गैस, तो इसमें V2 लेस देन V1, मतलब डेल्टा V यहाँ पे नेगेटिव होगा, और W क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है ना, एक्सपांशन हो रहा है मतलब ऐसा पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा, और कॉम्प्रेशन होगा तो V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, चलो एक छोटा सा डेरिवेशन हो गया। अब अपना दूसरा देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वर्क डन के लिए अभी आपको डेरिवेशन करना है। यहाँ से कंडीशन क्या है आपको, यहाँ पे आप कंडीशन आपको ये याद रखना इधर की, यहाँ पे आपको आइसोथर्मल और रिवर्सिबल याद रखना, ये इसमें आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, पहले में था आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल, इससे आपको W मैक्स है कि W वर्क डन है वो आपको मालूम चलेगा यहाँ पर। तो अब हमने क्या किया, वही लिया, एक सिलेंडर लिया, उसमें हमने N मोल गैस भर दी, उसमें हमने किससे फिट कर दिया, उसको वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन से। ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अभी गैस क्या होगा, अभी तो प्रेशर ऑफ द गैस होगा जो P, वो क्या होगा, एक्सपांड होगी, अंदर का जो गैस है ना उसका एक्सपांड होगा, तो वो, और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा वहाँ पे जो होगा, अब एक्सटर्नल प्रेशर P इंटू DP हो जाएगा। यहाँ पे देखो बताता हूँ आपको, हमने कंसिडर क्या किया, इधर ध्यान से देखिए,
कंसिडर n मोल ऑफ एन आइडल गैस प्लेस्ड इन सिलेंडर फिटेड विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट कांस्टेंट, ये तो सेम है, पहले सब लाइन सेम है। लेट द प्रेशर ऑफ द गैस, जो आइडल गैस को P ले लिया और एक्सटर्नल प्रेशर हमने क्या लिया P, देखो P इंटू डी पी या P माइनस डी पी ले लो, वेयर डी पी इज वेरी स्मॉल होता है, यहाँ पर बहुत कम होगा, ठीक है ना। अब देखिए सिंस द प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर जो है गैस का जो अंदर सिलेंडर भरा है उसका वो क्या ज़्यादा है किसी एक्सटर्नल प्रेशर से, तो गैस क्या होगा एक्सपांड होगा आइसोथर्मल यानी रिवर्सिबली, इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 ऐसा ऊपर जाएगा सिलेंडर तो V1 से V2 हो जाएगा, और वॉल्यूम ठीक है ना V1 से V2 हो जाएगा। ये देखो द गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर भी आप लोगों को? चलिए अब देखिए यहाँ पर द एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप, फ्यू स्टेप्स विच आर शोन इन द फिगर, मतलब क्या होता है छोटे 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 स्टेप में हो जाएगा वो। अब बताता हूँ कैसे होगा, यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं अभी हम लोग। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो इधर वेट्स रख दिया है, ठीक है ना, इस पिस्टन के ऊपर। तो यहाँ से एक वेट देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वेट कम कर दिया तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉल देखो डी मतलब स्मॉल वॉल्यूम चेंज होगा। फिर एक और मैंने एक और वेट निकाल दिया तो और डी और एक वेट निकाला तो और मतलब धीरे धीरे आपका स्मॉल इसमें ऊपर ऊपर पिस्टन जा रहा था, छोटे छोटे वॉल्यूम मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ऐसे करते कंटिन्यूली का बहुत सारे स्टेप्स हो जाएगा ये। फिर देखिए व्हेन द स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या लिखा है हमने यहाँ पे, हमने ले लिया यहाँ पर डी, ठीक है ना, एंड स्मॉल वर्क क्या हो जाएगा डी डी मतलब स्मॉल के लिए रहता है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। तो क्या होगा डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए जरा डी वी इक्वल्स टू देखो माइनस पी माइनस डी पी, तो अब देखो इंटू डी वी, तो अभी डी वी को मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ, तो यहाँ पे आएगा पी डेल वी, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो साइन प्लस हो जाएगा, तो डी वी किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा डी पी। देखो ऐसा समझ आ रहा है कि नहीं, प्लस क्यों है समझ कि माइनस माइनस प्लस किया है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो है ना ये बहुत कम, क्योंकि दो बार डी आया है, तो पहले डी पी स्मॉल है, डी दो बार डी आ गया तो ये वेरी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे लिख दिया है देखो एज डी पी इंटू डी वी क्या हो जाएगा, इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज नेग्लेक्ट, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया इसको। तो आपका फॉर हो जाएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डी वी। अब देखो आपको जनरल गैस इक्वेशन याद होगा, तो 1 मोल के लिए क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी, क्या आ जाएगा। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1 में रख दिया, तो यहाँ पी की जगह पर रख दिया तो आपने एन आर टी ये रख दिया, आपने था ना डी वी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डी वी था, तो हमने यहाँ पी की जगह पे ये वैल्यू रख दी पूरी, बराबर है कि नहीं। तो आपका ये इक्वेशन आ गया। अब हमको इसका मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन बिटवीन लिमिट्स v1 टू v2, ऐसे लेना है। तो देखो v ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, या v1 से v2 ये लोअर या अपर लिमिट, तो यहाँ पे देखो डेल डब्ल्यू तो डी हटने वाला है डेल, और अब देखो यहाँ पे एन आर टी कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया हमने, ये कॉन्स्टेंट इसको हमने बाहर ले लिया पूरा, देख लो। अब इनका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एल एन, ठीक है ना, ये रहेगा ना आपका डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू एन आर टी हो गया। ये देखो इसकी जब हम क्या लिख रहे हैं मैक्स लिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखो एल एन वी टू अपॉन वी वन, ऐसा होता है। ऐसा है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला निकाला वी एल एन, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, तो एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं आराम से। फिर इसको यहाँ पे क्या किया, एल एन को कॉमन ले लिया, ऐसा लिख सकते हैं। कंटिन्यूस स्टेप है बिल्कुल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट, हर एक स्टेप फोड़ के लिखे हम लोगों ने यहाँ पर। अब देखिए एज एल एन वी टू अपॉन वी वन इक्वल्स टू, अब इसको हम क्या करना है प्रैक्टिकल बेस 10 में कन्वर्ट करना है ना, प्रैक्टिकल बेस 10 नहीं लिखा 10 लिख दो, नहीं लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ये डब्ल्यू मैक्स, एक ये फॉर्मूला गया, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ आप क्या बोलता है यहाँ पर P1 इंटू वी वन इक्वल्स टू P2 इंटू वी टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो P1 की जगह मैं V2 लिखूंगा, P2 की जगह पे V1 लिखूंगा, तो ये आपका गैस के लिए आ गया P1 अपॉन V2, बाकी सब सेम है, ठीक है ना, ये आ गया। अब उसका मीनिंग देख लीजिए, डब्ल्यू मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वर्क इन जूल, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया तो निकाल सकते हैं डब्ल्यू अपॉन एम, इससे निकाल सकते हैं। फिर आर का मतलब था मोलर गैस की वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फिर टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, V1 होता है इनिशियल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, V2 होता है फाइनल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, P1 होता है इनिशियल वॉल्यूम इन पास्कल, P2 फाइनल वॉल्यूम इन पास्कल, ठीक है, ऐसा आपको कर लेना है।
तो ये हो गए दो। और आप देखो तीसरा डेरिवेशन देखते हैं अभी, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। देखो तो अभी क्या है, हमको एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन याद होगी आपको, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, याद है ना, ये डेफिनेशन उसकी है एंथैल्पी चेंज की। तो ये एंथैल्पी की डेफिनेशन को हमने एंथैल्पी चेंज में लिख लिया, देखो चेंज इन एंथैल्पी लिख लिया, तो डेल डेल लगा दिया, देखो डेल डेल लगा दिया, बाकी कुछ हमने नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। अब देखो जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब हमने क्या किया, N1 N2 ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट, ये गैसियस रिएक्टेंट है, ये गैसियस प्रोडक्ट है, और उसका वॉल्यूम क्या लिया V1 एंड V2। तो अब एबो इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो P इंटू V1 इक्वल्स टू N1 इंटू RT, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर दूसरे के लिए थे P इंटू V2 इक्वल्स टू N2 इंटू RT, ये तो हो गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड से हम ऐसा लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे इसको, देखो P ले लिया, P V2 माइनस P V1 इक्वल्स टू N2 RT माइनस N1 RT। देखो तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, P को कॉमन ले लिया तो V2 माइनस V1, यहाँ पे मैंने RT को कॉमन ले लिया तो N2 माइनस N1 RT हो गया। तो अब इसको डिफरेंस लिखेंगे तो डेल्टा भी, इसको डिफरेंस लिखेंगे तो डेल्टा है। तो अभी इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से देखो, अभी तो पी डब्ल्यू की वैल्यू डाल दो उसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे ना, आपका ऐसा है ना, डेल्टा H इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी, ऐसा है ना आपका फॉर्मूला हो, देखो तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी इसकी, तो अभी आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, देखो डेल्टा एन जी, जी मतलब गैस के लिए हो जाएगा, गैस के लिए जी लिखना पड़ेगा आपको ऐसा। तो यहाँ पे मीनिंग लिखा है देखो, अब हम क्या लिखते हैं, N2 माइनस M1 मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये ऐसे निकालना है। डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, आर मतलब मोलर गैस, आपको वैल्यू मालूम है इसकी, और टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने जो निकाला था W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, फॉर्मूला डिराइव किया था देखो वर्क डन में। तो अब यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, P इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल, मतलब अभी एक्सटर्नल यहाँ पे P लिखूंगा, ये लिख दिया तो आपका ये इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसा हो गया आपका। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, देखो तो इसमें देखो अभी हमने ऐसा लिखा हुआ है, तो अब देखो जनरल गैस इक्वेशन P इक्वल टू NRT, तो वही है देखो N1 N2, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, उसका वॉल्यूम V1 V2, ओके। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो अभी लिखा था हम लोगों ने, तो P इंटू V1 इक्वल्स टू N1 इंटू RT, ये थर्ड इक्वेशन, फिर P इंटू V2 इक्वल्स टू N2 इंटू RT, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब सब्स्टिट्यूट की द वैल्यू ऑफ PV1 और PV2 इन इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए, जो ना PV1 और PV2 को इक्वेशन सेकंड में, देखो आप आपका इक्वेशन सेकंड देख लीजिए, ये देखो ये आपका सेकंड इक्वेशन, इसमें डाल दो वैल्यू इसके अंदर, तो आपका इक्वेशन आपका ऐसा आ जाएगा, देखो यहाँ पर तो माइनस N2 इंटू RT माइनस N1 इंटू RT, तो अब यहाँ RT कॉमन ले लिया और उसका डिफरेंस ले लिया, हो गया फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन से आप क्या वर्क डन निकाल सकते हैं किसी का भी इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि N2 ग्रेटर 1 है तो W इज नेगेटिव और वर्क इज डन बाय द सिस्टम, छोटे छोटे से ईजी है ये, और N2 लेस देन N1 तो W पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो गया तो वर्क इज जीरो, नो वर्क डन हो गया छोटे। तो यहाँ पर आपका केमिकल थर्मोडाइनमिक्स के जो 4 डेरिवेशन ले लिए, ऐसे तो वर्क डन और मैक्सिमम वर्क डन ही इंपॉर्टेंट, दो को छोटे छोटे थे, मतलब मैं ले डाले सारे कवर कर दिए मैंने इसके अंदर। तो आप आयनिक क्लीव रहे कि 2 ही डेरिवेशन हमको करना है यहाँ पर, ओसवाल्ड डाइल्यूशन यहाँ पर बहुत छोटे, एक आ गया दूसरा आ गया, सिर्फ के ए की जगह पे के भी करना है आपको। देखो अब हमने यहाँ पे क्या मतलब कि वीक एसिड्स के लिए ले रहे हैं, तो लेट एच ए ले लिया, एच ए इज ए वीक एसिड ले लिया, और इनिशियली 1 वॉल्यूम ऑफ एच ए इज प्रेजेंट होगा V वॉल्यूम में होगा, और अल्फा जो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएट। तो एच को हमने डिसोसिएट किया, तो एच को किया तो H प्लस और ये माइनस, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब इनिशियल मोल इसका 1 है, HA का इसका 0 0, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, डिजोल्व किया, तो मोल साइड इक्विलिब्रियम किया तो 1 माइनस अल्फा ले लेना, और H प्लस का लेना है अल्फा, H माइनस का अल्फा। लेकिन काम का आपका कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम, अगर आपको ये नहीं लिखना है ना, ये छोड़ सकते हो आप, ये मोल साइड इसको आप नहीं लिखना छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लिख दिया तो और अच्छा है। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम तो 1 माइनस, अभी क्या होता है उसमें 1 माइनस अल्फा में ये डिजॉल्व हो जा रहा है, लेकिन आप छोड़ सकते हो, अगर आपको करना है मैं हटा देता हूँ तो बोलेंगे ऐसा लिखा तो और अच्छा है इसको ना। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन वी, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन, मतलब H प्लस की वैल्यू अल्फा अपॉन वी, A माइनस की अल्फा अपॉन वी, ठीक है। ये वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे एसिड हो या बेस हो। अब देखिए हम इसको अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया, तो K इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऊपर नीचे रिएक्टेंट, मालूम है ना आपको, प्रोडक्ट ऊपर लिखते नीचे रिएक्टेंट, मतलब एक्टिव मास ऑफ HA इंटू एक्टिव मास ऑफ A माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ HA।
अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो एच प्लस की वैल्यू अल्फा अपॉन वी, ए माइनस की अल्फा अपॉन वी, और एच ए की 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। तो अब इसमें अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी हो रहा है। तो अब इसमें से कट क्या जा रहा है अभी आपका, इसमें से एक वी आपका ये जो है ना वी स्क्वायर है ना आपका, अल्फा स्क्वायर ये दो, तो इसमें से एक आप कट कर लीजिए, एक वी को, ये है ना वी, ये कट हो जाएंगे आपके, ये बराबर है कि नहीं। तो अभी आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वी बचा रहेगा, ठीक है ना, ये वी कट जाने वाले हैं इसके अंदर से, कैंसिल कर दो उसको। अब बट सी इक्वल्स क्या होता है 1 अपॉन वी, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, या फिर के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, 1 अपॉन वी लिख सकते हैं ऐसा। तो अभी अंडर रूट, अब इसको ऐसे लेते हैं, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, या फिर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के इंटू वी ले लेते हैं। तो अल्फा इज डायरेक्ट, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, और अल्फा इसको नहीं तो क्या होगा, और अल्फा इक्वल्स टू होता है तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ वी हो जाएगा आपका। तो इसका मीनिंग में यहाँ लिख के रखा हुआ है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन, वी मतलब डाइल्यूशन होता है। अब सेम डेरिवेशन है अभी बेस का आपका, ये देखो बेस का, तो हमने मान लिया BOH एक वीक बेस ले लिया है, उसका इनिशियल 1 मॉल कितना लिया, वी डी ले लिया, और अल्फा जो डिग्री ऑफ डिस्टेंस सेम वैसे ही है, सेम वहाँ HA था या BOH है, देखो BOH लिखते पूरा वही है, देखो इस पूरी टेबल वही है, सेम है, देखो कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का HA हटाकर BOH करना बस, बाकी सब सेम है। अब देखो सब वैल्यू भी सब सेम है, सिर्फ के ए की जगह पे के भी लिखते जाना, बाकी सब सेम है, सब सेम है। मैं क्या रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ, के भी लिखते जाना, के एक जगह पर, सब डेरिवेशन सेम है, के किया तो के भी कर देना, और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। देखो दस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, देखो कैसा है, इन्वर्स लिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या फिर क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा उसका स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। देखो सेम है, दोनों एक कर लिया, दूसरा अपने आप हो जाएगा, सिर्फ के एक जगह पे के भी करना, और HA के ऊपर HA की जगह पे BOH करना, सेम डेरिवेशन है। चलिए तो ये था आपका 2 डेरिवेशन। अब तीसरा देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pH, ये भी आ सकता है, या प्रूफ दैट करने आता है आपको ये, तो pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14 ऐसे प्रूफ करने आता है, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अब ये देखो यहाँ पे डेरिवेशन लेना, तो आपको पहले का सब याद होना चाहिए, KW इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इक्वल्स क्या था 1 इंटू 10⁻⁴, ये हम कर आता है हमको ये। अब देखो, अब टेकिंग लॉग, ठीक है ना, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड ले लीजिए, बोथ साइड्स लिख देता हूँ मैं। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, दोनों साइड ले लिया, तो यहाँ पे log टू द बेस 10 हो गया, बाकी वही है log टू द बेस प्लस मल्टीप्लाई इसलिए प्लस हो जाएगा, log टू द बेस, यहाँ पे log टू द बेस हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो ये सब सेम रखना है अभी आपको, सिर्फ अब ये जो पावर है 10⁻⁴ को सामने लेके आए मैं, ये बाकी सब सेम है ये। अब क्या करना है आपको, अभी हमने ऐसा हो गया, तो अभी log टू द बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो अब बाकी पूरा लिख दिया, यहाँ चेंज कर रहा हूँ, देखो बस ये अंडरलाइन करो, इतना सा चेंज कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड नेगेटिव साइन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड्स यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, देखो साइड्स। तो देखो माइनस, पूरा सिर्फ माइनस लगाया, बाकी कुछ नहीं किया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी जगह माइनस आएगा। अब क्या होगा, देखो PKW इक्वल्स होता है माइनस log टू द बेस 10 KW, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, PKW लिख दूंगा। देखो ना इसकी जगह पे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये इसकी जगह पे मैं क्या लिख दिया, ये लिख दिया pH। अब इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, देख लीजिए POH, देखो PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH इक्वल्स टू 14 हो गया, देख लीजिए इजी डेरिवेशन है ये भी, और ये आता है 2 मार्क, इसको कर लेना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप देखते हैं एक और चैप्टर है, ये केमिकल, उसके बाद फिर डेरिवेशन आपके खत्म। यहाँ पे इंटीग्रेशन रेट्स पर है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर है यहाँ पर, हाँ। तो अभी हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब आपको याद होगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं, देखो डेल माइनस है ना, ए से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, तो माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल T डायरेक्टली बन टू रिएक्टेंट के रहता है डायरेक्टली, याद होगा रेट लॉ। तो ये आपका इंटीग्रेशन लॉ है, बोलते हैं इसको। तो अभी देखो यहाँ पे कांस्टेंट हटाया, मतलब डायरेक्ट साइन का हटाया तो कांस्टेंट के आया, ऐसे कि ऐसा ये स्मॉल है, यानी तो आप कैपिटल के समझ के स्मॉल लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे A क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट A है, टाइम T है, और जो माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन A अपॉन डेल T, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, टाइम T है। अब देखिए सपोज हमने T इक्वल 0 लिया है और कॉन्स्टेंट A को हमने
ए नॉट डाल दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इसको हम लोग। तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे एट टाइम टी पर, ठीक है। मतलब ए को ए नॉट लिखना है, ए को ए टी लिखना है टाइम टी पर। तो अब देखो यहाँ पर हमने ऐसे लेके माइनस कर दिया, यहाँ पर ये माइनस हटा के इधर कर दिया, और हमने क्या किया देखो, डी टी को ऊपर ले गए, डी टी को ऊपर ले गए और ए को नीचे लाया मैंने, ठीक है, रीअरेंजमेंट कर दिया है। अब इंटीग्रेशन करना है लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम ए नॉट टू ए टी। देखो ए, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन या अपर, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या होता है, ए हट जाएगा, देखो ए रह जाएगा, और ए टी अपॉन, यहाँ टी नहीं दिख रहा है, ए टी अपॉन ए नॉट है यहाँ पर, यहाँ पे टी अपॉन नॉट दिख रहा है ऐसा। अब इसको एक्सपांड कर लिया, तो एल एन इक्वल्स टू देखो ए टी माइनस एल एन ए नॉट इक्वल्स टू के इंटू टी माइनस जीरो हो गया। अब हम यहाँ पे के टी इक्वल्स टू देखो एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी कर दिया हमने, ये टी है यहाँ पर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल एन को हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, के इक्वल्स टू टी नीचे आ गया, एल एन है। अब इसको प्रैक्टिकल बेस में करने के लिए 2.30 से मल्टीपल, ये आपका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। इस पर न्यूमेरिकल आता है आपको, ठीक है, नहीं कर लेना, ठीक है। अब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो द रेट लॉ कैन बी रिटर्न इन द फॉलोइंग टर्म। देखो केस 1 में देख लीजिए, ए नॉट को ए ले लिया है, ए टी को ए माइनस एक्स लिया है, बाकी सब सेम है, देखो हो गया ये फॉर्मूला एक। दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लिया हमने, ए टी अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, तो इसको आई एन करके, मतलब कि एल एन करके, तो यहाँ पे ऐसे लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। बाकी ऐसा करना, बाकी कुछ नहीं करना, इस पर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दो सिर्फ समझना है आपको, ये एमसीक्यूज में कहीं आ जाए तो। अब देखते हैं हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देखो तो ये डेफिनेशन आपको मालूम है कि कोई भी रेट, कोई भी जो रिएक्शन उसका हाफ होना चाहिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू डिक्रीज टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बोलना है इसको। एंड द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा होगा, देखो ये हमने निकाला हुआ है। तो अभी ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और के रेट कॉन्स्टेंट है, तो अब इसको हाफ कर दो, टी को टी हाफ कर दो, ए टी को बाहर लिखो, सॉरी गलत है, ये ओ को बाहर लिखो, इसको हाफ कर दिया हमने, ए टी को टी हाफ लिखा और ए टी को ए नॉट 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, ये बाहर आएगा, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ये ए टी ये कैंसिल हो जाएगा आपका, बस 2 बचेगा। तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, ये लिख दी 0.30, ये लॉग 2 लिख दी, मल्टीप्लाई किया इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इससे टी हाफ निकाल सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इक्वेशन क्या दिख रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो इंडिपेंडेंट है। एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है। मतलब कि यहाँ पे टी हाफ जो रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेट कांस्टेंट, ऐसा है। चलो अब देखते हैं जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर का द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट, बराबर है। तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर देखते हैं। ए से हमने प्रोडक्ट बनाया, तो ये आपका लिख दिया है डिफरेंशियल रेट लॉ, ऐसा लिखना है आपको ये, ठीक है ना, 0 पावर के। अब हमने क्या किया, देखो ऐसे लिखना आ जाता नहीं, तो ए को ऐसा लिखना है, डायरेक्ट लिखा, क्योंकि पहले में हमने करके डायरेक्ट लिखना करके लिखा, अब नहीं लिखना, डायरेक्ट किया। रीअरेंज को इक्वेशन को, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है ना, ये ए के ऊपर, ठीक है ना। तो अब इसको इक्वेशन 1 को क्या करो, रीअरेंज करना है आपको। तो के डी टी को ये कर दो और ये ऐसा कर लो, तो मतलब यही ऐसा हो गया आपका, देखो इसको अरेंज कर दिया हमने। यहाँ पे गलत है बेटा, कुछ मिसप्रिंट है, डी टी होना चाहिए था ना, मिसप्रिंट है बेटा, डी टी है। तो डी टी आपको क्रॉस मल्टीपल लगेगा, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका तो ये इनिशियल जीरो इसको छोड़ दिया हमने इसको। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स में, देखो वैसे ही करना है। देखो ए को ए नॉट ले लिया, टी को 0 लिया एट टी टाइम, तो ए को ए टी लिया एट टाइम टी पर, वैसे ही क्या हुआ है, तो देखो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट है। अब आपका आ जाएगा ए टी माइनस ए जीरो इक्वल्स टू के टी, मतलब के टी इक्वल्स टू आ गया, खत्म, सिंपल से। अब हाफ लाइफ देख लेते हैं उसका। तो देखो टी ये वाला फॉर्मूला निकाल चुके हैं अभी हम लोग। अब हम क्या करते हैं, देख लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब टी को टी हाफ ले लिया, ए टी को हमने ए हाफ ले लिया इसको भी, तो ये वैल्यू डाल दिया, देखो तो हाफ कर दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका माइनस करके ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये आ गया 2 टी हाफ आ गया, 2 टी हाफ आ गया, और आपका टी हाफ इक्वल्स टू ये लिख देना, खत्म। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर,
हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन। ऐसे आप सभी का मैथ्स होने का उतना प्रॉब्लम नहीं, फटाफट हो जाता है, ठीक है, मैथ्स वालों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिनका बायो उनको थोड़ा सा ज़रा डबल लिख के मेहनत करनी पड़ेगी आप, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा क्विक लिया है मैंने, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, इसको मैंने ज़रा क्विक ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से बैठ के कर लेना है डेरिवेशन, सारे डेरिवेशन होंगे, 3 ही चैप्टर डेरिवेशन है, तो आप लोगों ने डेरिवेशन मैंने क्विक रिव्यूज ले लिया इसका, ठीक है ना। अभी जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस मेरे चैनल पे आए तो वो क्या करें, इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ठीक है। आप लोग जितना हमें लाइक करेंगे हम उतना हमको एनर्जी मिलेगी, हम उतना ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ अगर आपका डायग्राम पे कोई अगर ज़्यादा डायग्राम हो रहे तो मैं निकाल लेता हूँ, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा। पहले देखने वाला हूँ मैं कितने डायग्राम है, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम तो रिड्यूस हो गए ना, अभी बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हो गया, तो डायग्राम कम बचे। देखता हूँ उसका एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो डायग्राम कम होंगे तो मैं इसके अंदर ग्राफ डाल दूंगा सारे, ठीक है ना। डायग्राम कम हो तो ग्राफ प्लस डायग्राम ऐसा करके डाल दूंगा फिर मैं आप लोगों के लिए, तो वो एक वीडियो आपको आ जाएगा उसका, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ पूरा भी इसके बाद, ठीक है ना। या फिर ये करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, बताइए आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। क्वेश्चन बैंक करना है तो मैं क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज सॉल्व करना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, ओके बाय।